आज की इस मीटिंग में आप सभी श्रोता साथियों का सादर स्वागत। जय जिनेन्द्र। साथियों, वेगवती अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने गई और वहाँ पर क्या घटना बनी, हाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल आपके सामने कहानी आने वाली है, बस थोड़ा सा धैर्य स्तुति कर लें। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों को कर सकूं हनन, पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, समस्त गुरु भगवंतों को अनन्य श्रद्धा सहित शतशः वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित परमात्म तत्व को भी मेरा अभिनंदन। साथियों, झूला झूल रही है वेगवती, ऊंची ऊंची पेंग उसकी उठ रही हैं, साथ में मधुर स्वरों में गीत भी गा रही है सावन के। और वो चुलबुली सुंदरी जो अपने मद में, रूप के मद में, जाति के मद में, ज्ञान के मद में, बड़े ऊंचे कुल और खानदान के मद में, समृद्धि के मद में, अनेकों मद उस पर चढ़े हुए थे और यौवन का मद वो भी तो था साथ में। उसने क्या देखा जब वो झूले पर ऊंची उठ रही थी, पेंग बढ़ रही थी, झोटे हो दे रही थी सखियाँ, और वो ऊंची ऊंची उड़ रही थी झूले पर बैठी, तो उसने क्या देखा? ध्यान लगा कर साधना करते मोक्ष के दृढ़ कामी, मोक्ष के दृढ़ कामी, मैले कुचैले तन पर कपड़े बदरंग बेदामी, बदरंग बेदामी, श्रद्धालु करें वंदन, श्रद्धालु करें वंदन, तेजस्वी मुनिवर महाज्ञानी, तेजस्वी मुनिवर महाज्ञानी, विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती, बहुमान भक्ति देख के कूढ़ गई, एकदम वो बोली, ऐसा वो बोली, ऐसे ढोंगी गंदे लोगों को मार दूं मैं गोली, मार दूं मैं गोली, जानूं मैं इस साधु को, जानती मैं साधु को, ये है दुराचारी महापापी,
ये है दुराचारी महापापी। विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। झूला झूलती हुई जैसे वो ऊंचे को उठी तो थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि मुनिराज चले आ रहे हैं और बहुत से लोग उनको वंदन कर रहे हैं, नीचे झुक झुक के, जमीन में लौट लौट के। और मुनिराज बिल्कुल निष्प्रिय भाव से, और मुनिराज कैसे हैं? ध्यान लगा के साधना करने वाले बैठे हैं वो एक तरफ, जैसे कि चलते चलते थक गए हों और विश्राम करने बैठ जाएं, और उनकी आंखें बंद हैं, साधना की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। शरीर पर मैले मैले सफ़ेद कपड़े हैं जो बदरंगे हो गए हैं, और हैं भी बहुत सस्ती कीमत के, गंदे से कपड़े हैं वो। पर मुनिवर बड़े तेजस्वी हैं, चेहरा चमक रहा है उनका तेज से, और मुंडित उनका सिर था। तो एकदम से उसको बड़ा गुस्सा आया। किसको? वेगवती को। झूले पर से एकदम उतर गई और जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम रखती हुई उसी स्थान पे पहुंच गई जहाँ पर वो मुनिराज विराजमान थे और लोग उनको वंदन कर रहे थे। जैन मुनि, उनका भक्ति और बहुमान देखकर बड़ी कुढ़ गई, वो ईर्ष्या हो गई उसे, क्योंकि हमेशा उसका बहुमान होता था, उसका आदर सम्मान होता था, और आज उस साधु का हो रहा था। तो कहने लगी, ऐसे ढोंगी लोगों को, इतने गंदे रहते हैं ये, हाँ, इतना तुम वंदन कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? गोली मारने लायक हैं ये लोग। देखो तो सही, देखना भी अपशगुन है, कैसा माथा मुंड रखा है इसने, और इसकी नज़र देखो ना, विकारों से भरी हुई है कैसा दिखता, कैसा है? बेइज्जत भिखारी जैसा दिखता है। क्या विशेषता है इसके अंदर? जानती हूँ, मैं जानती हूँ इस साधु को, महापापी है ये, और बहुत दुराचारी है ये। तो तुम कहाँ धोखे में आ गए? कहाँ इसका झुक झुक के वंदन कर रहे हो? अरे मैंने देखा है इसको व्यभिचारों का सेवन करते हुए औरतों के पास, हंसी मजाक। इसके पैर देखो ना, धूल भरे हुए गंदे पैर, उनके पैरों में लौट रहे हो? हैं? पागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? अपना सिर क्या इतना सस्ता है कि किसी को भी कहीं भी सिर को लुढ़का दें, कहीं भी वंदन करने लगें? क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है? इतना मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, वेद पुराण सब, तुम्हें अकल नहीं आई, और लोगों को फटकारा और साधु की भी बेइज्जती करी, अपशब्द बोले। वेगवती ने अपशब्दों के एटम बम छोड़े, एटम बम छोड़े। श्रावक को लगा जैसे किसी ने मारे उन्हें कोड़े, मारे उन्हें कोड़े। जैन कम थे अधिक ब्राह्मण, जैन कम थे अधिक ब्राह्मण। विरोध न कर पाया कोई, विरोध न कर पाया कोई। विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। इतने आप शब्द कहे उन मुनिराज के लिए,
अब वो उनकी वंदना जो कर रहे थे, जो उन मुनिराज को लेकर आए थे ना, वो सब जैन थे। जहाँ वेगवती रहा करती थी वो छोटा सा एक कस्बा था, और उस कस्बे में जैन तो बहुत थोड़े से थे, कुछ परसेंट ही था बस जैनों का, बाकी तो ज़्यादा ब्राह्मणों का ही दबदबा था। ब्राह्मण ही ज़्यादा थे संख्या में भी, और उनकी मतलब बात भी बहुत ऊंची थी, और जैनों की संख्या भी कम थी, अल्पसंख्यक थे। और जो थे वो भी सारे श्रीधर का आदर करते थे, वेगवती के पिता का, और वेगवती का भी आदर करते थे। पूरे इलाके में पूजी जाती थी, भाई बड़ी नामी है, बड़ी बुद्धिमती है, उसकी बात को कैसे ना मानते हैं। गलत भी कहे ना एक बार, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, रौबदार हो, अगर वो गलत भी कह रहा है तो जल्दी से कोई उसकी बात को नहीं झुठला सकता। ऐसा ही है ये संसार। दोस्तों, श्रावकों को बड़ा खराब लगा, जैसे किसी ने उन्हें कोड़े मार दिए हों। उनके गुरु को उनके सामने सामने अपमानित किया गया, पर वो कुछ ना कर सके, कुछ ना कर सके, विरोध नहीं कर पाए, जरा सा भी एक शब्द कोई नहीं बोल पाया। वेगवती तू क्या कह रही है, कोई नहीं बोल पाया। और तो और उनके मन में, श्रावकों के मन में क्या आया, हाँ इतनी विद्वान है ये, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी शास्त्रों की जानकार है, ये कह रही है तो गलत नहीं होगा, जरूर ये साधु ऐसे ही होंगे। जो ध्वजा जैसी श्रद्धा होती है ना, मंदिर की ध्वजा जैसी श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। एक बर्फ जैसी ठोस श्रद्धा होती है, एक मंदिर के पताका झंडे जैसी शोभा होती है, श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा ठोस श्रद्धा होती है, वो तो छोटी मोटी बातों से दिखती नहीं है, ख़त्म नहीं होती। लेकिन उन लोगों की श्रद्धा इतनी मजबूत भी नहीं थी, क्योंकि जैन मुनि भी कभी बहुत कम आते थे, क्योंकि जैन संख्या वहाँ पे कम थी। कोई बेचारे विचरण करते ही कोई आ जाते थे आते रास्ते में, बाकी कभी चातुर्मास नहीं होते थे, तो इतनी श्रद्धा भी नहीं थी लोगों को जैन की। और हर समय क्या सुनते थे, वही यो वेद पुराण, वैदिक संस्कार, यज्ञ करो, हवन करो, बलि चढ़ाओ, स्नान करो, शुद्धि रखो, यही सब सुनते थे। तो वो जैन संस्कार कहाँ टिकेंगे। तो उनकी श्रद्धा भी ऐसी थी, और सोचने लगे, वेगवती कहे तो सच होगा, बातें करते सभी, कहते आपस में सभी, व्यभिचारी ढोंगी है सचमुच, ये है अकेला तभी, आया अकेला तभी। फिर बोले अच्छा किया, फिर बोले अच्छा किया, समय पर चेताया बेटी, समय पर चेताया बेटी, विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। बुरा भला लांछन देते सब, लौट गए नगरी, लौट गए नगरी। समभावों में मुनिश्री के तो कसर जरा न पड़ी, कसर जरा न पड़ी। हर्ष ना कोई शोक नहीं, नहीं हर्ष न शोक कहीं। क्षमा सिंधु में लहर न उठी, क्षमा सिंधु
धूमे लहर न उठी, विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। वो सारे ही जैन श्रावक जो थे वो कहने लगे, अरे वेगवती बेटी कह रही है, ज़रूर सच होगा, ये तो कभी झूठ बोलती भी नहीं है और इसके मुँह से कभी गलत बात भी नहीं निकलती है। सचमुच ये ऐसा ही है साधु, तभी तो अकेला घूमता है। देखो दोस्तों, जो साध्वियों के लिए कम से कम 3 और साधु के लिए कम से कम 2, इससे कम ना हो, अकेला साधु नहीं बीच रहे और 1 या 2 साध्वियाँ नाम हो रहे हैं। ये जो नियम बनाया गया ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ी सोच है ज्ञानियों की। तो मुनिराज अकेले थे और एकल विहारी साधु भी होते हैं जो बहुत साधना वाले होते हैं, बहुत अपने आप में दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, नियम पालन में, संयम पालन में अकेले भी रहते हैं। वो भी एक साधना है, उसका भी शास्त्रों में विधान आया है। पता नहीं वो किस वजह से अकेले थे, वही भी कारण हो सकता है। तो लेकिन उन्होंने इतना गहराई से तो सोचा ही नहीं और वेगवती के उकसाने से सारे कहने लगे, जरूर ये व्यभिचारी होगा साधु। फिर वेगवती से कहते हैं, बेटी बहुत अच्छा किया, तूने हमें समय पर बताया, समझा दिया ठीक टाइम पर, वरना तो हम इसके चंगुल में फंस जाते। ये तो बड़ा बेकार साधु है। और इतना जो है आग्रह कर रहे थे, मुनिराज हमारी नगरी में चलो, हमारी नगरी में चलो। अब वो आग्रह तो कहीं गया, विनती तो खत्म हुई और उन्होंने भी मुनिराज को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, लांछन लगाने शुरू कर दिए। जो भक्त बन रहे थे 2 मिनट पहले, वो भक्ति कहाँ चली गई, सब उड़ गई कपूर की तरह। और कहने लगे, यार कौन ले जाए इसे अपनी नगरी में, ऐसे बेकार साधु को हमें नहीं ज़रूरत है। और सारे नगरी की तरफ लौट गए। मुनिराज की तो ऐसा क्षमा का भंडार थे वो, ना हर्ष न शोक, न किसी पर रोष न आक्रोश, बिल्कुल समभावों में स्थिर। और वो तो चुपचाप से उसी प्रकार से वहीं अपने ध्यानस्थ बैठे रहे और लोग चले गए। कोई तो गालियाँ भी दे रहे थे, मंद बुद्धि, दूसरों के सीख में आकर जो कुछ से कुछ बोलते हैं बिना विचारे, और वो सब मुनिराज सहन कर रहे थे चुपचाप। जब सब लोग चले गए गांव की तरफ और बकबक करती हुई सब लड़कियां भी चली गईं, वेगवती और उसकी सहेलियां, मुनिराज उठे और अपने वही धीर और दया से भरे कदम उठाते हुए एक तरफ को आगे बढ़ गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन घोर आसाधना करी थी वेगवती ने, घोर आसाधना करी थी मुनिराज की। उसका निकाचित कर्म बंधन हो गया। निकाचित कर्म बंधन हमेशा नहीं होता, ऐसे समय होता है जब हम किसी पवित्र आत्मा की आसाधना करते हैं, निंदा करते हैं, पर परिवाद करते हैं, उनका अवगुणवाद बोलते हैं, तो निकाचित कर्म का बंधन हो जाता है और मिथ्या दृष्टि होती है उस समय, जिस समय ऐसा कार्य किया जाता है। और वेगवती तो मिथ्या दृष्टि थी ही, और उस समय तो वो चढ़ी हुई थी अपने अहंकार में। उसे क्या पता चलता कि मेरे कैसे कर्म बन गए हैं। बहुत सी तकलीफ़ें उसको उठानी पड़ी उस निकाचित कर्म के वजह से, पर तो भी उसको ये ख्याल नहीं आया
कि मैंने क्या किया। मुनि चिंते जिन शासन की, अवहेलना घोर हुई, घोर अवहेलना हुई। अभिग्रह धारा आहार पानी, कल्पे मुझे तब ही, लूँगा मैं तब ही। जब दूर कलंक ये हो, जब दूर कलंक ये हो, लिया संथारा सागारी, लिया संथारा सागारी। विप्र कन्या वेगवती, विप्र कन्या वेगवती। मुनिराज को अपने अपमान का तो कुछ भी दुख नहीं हुआ। उनको तो विचार एक ही आया कि जिन शासन की कितनी निंदा हुई है, कितनी अवहेलना हुई है, एक साधु को अगर ये ऐसा दोष लगा है तो क्या सोचेंगे अजैन लोग, क्या सोचेंगे कि सारे जैन साधु ऐसे ही होते होंगे। जैन शासन ही ऐसे साधकों से भरा हुआ है। कितनी भारी बेइज्जती की बात है जैन शासन की। उन्हें ये विचार आया तो उन्होंने जो है ना अभिग्रह धारण कर लिया कि जब ये कलंक दूर होगा ना तभी मैं आर पानी लूँगा, वरना एक कण भी नहीं लूँगा मैं। और सागारी संथारा पचख लिया। क्या होता है सागारी संथारा? आगार सहित, अर्थात अगर मेरे ऊपर से लगा हुआ ये कलंक दूर हो जाए तब तो मेरे छूट है, मैं आर पानी कर लूँगा, वरना अगर नहीं ये कलंक मिटेगा तो अंतिम समय तक मेरे सब चीज़ों का त्याग, ये उन्होंने संकल्प कर लिया। उसको कहते हैं सागारी संथारा। जिसमें आगार रखा जाए वो होता है सागारी संथारा। जो हर रोज़ सोते समय बहुत से लोग आप में से करते होंगे, आहार शरीर उपधि, पचकों पाप अठार, मरण पाऊँ तो वोसरे वोसरे और जीऊँ तो आगार। सोते समय ये कर लेते हैं कि अगर सोते समय मेरे प्राण निकल जाएं तो मैं त्याग में ही जाऊं, त्याग में ही मेरी मृत्यु हो, कि मेरे सब चीज़ों का त्याग है, आहार पानी सब चीज़ों का, जितने भी मेरे काम में आने वाले वस्त्र आभूषण सामान, जीवन यापन के जो भी कुछ है, सब क्रियाओं का मेरे त्याग है। और अगर मैं जिंदा सवेरे उठ जाऊं तो मेरे सब चीज़ें खुली हैं। रोज़ ही करके सोते हैं जिनको मालूम है, और नहीं मालूम तो आप भी शुरू कर देना। इससे बड़ा फ़ायदा होता है, हमारा तो कुछ नुकसान होता नहीं है, कोई चीज़ हमसे छूटती नहीं है, रात में सोना ही तो है, और वो सब क्रियाओं का त्याग हो जाता है। अगर बाई चांस कभी रात में सांस रुक जाए या किसी प्रकार से अचानक हमारी मृत्यु हो जाए तो हम त्याग में जाते हैं। तो सागारी संथारा कर लिया मुनिराज ने। अब देखो उनके सागारी संथारा संकल्प कर लेने के बाद शासन देव का आसन कांपने लग गया। शासन देव होते हैं क्या सचमुच में? जरूर होते हैं। मैं ये कहूँगी, मैंने गुरुओं के मुख से यही सुना है, यही जाना है, समझा है, और आगमों में भी पढ़ा है कि शासन देव, शासन देवियाँ होती हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो शासन देव का आसन कांपा और उनको अवधि ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान होता है शासन देव को। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि क्या हुआ है, वेगवती ने मुनि का पर परिवाद बोला है, भयंकर पाप किया है, और ये अपराध तो असाधारण है, बहुत बड़ा अपराध है ये, और उसको वेगवती को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा मिलेगी वेगवती को? हाँ, हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, अगली मीटिंग में
अभी तो मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, चलूँगी और बहुत जल्दी वापस आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। आज की